हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि विरोधी का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर शत्रु लिखा है, तो उसी प्रकार से विपत्ति का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए 8 का संबंध जिस प्रकार से 24 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर और यहाँ पर दिया गया 27, तो कौन सा सही होगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 26 है दोस्तों। जिसने पार्ट 25 तक नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जरूर जाके चैनल पे सारे पार्ट देख सकते हैं। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देख। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, करा है कि विरोधी का संबंध जिस प्रकार से शत्रु लिखा है, तो उसी प्रकार से विपत्ति का संबंध क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि विरोधी का हम लोगों का यानी कि समान, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि विरोधी जिस प्रकार लिखा है क्या, शत्रु। तो विरोधी का जो है क्या हो जाएंगे दोस्तों, समानार्थी शब्द जो हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि समानार्थी शब्द जो है क्या हम लोगों के सामने, शत्रु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, शत्रु हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से विपत्ति का याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो विपत्ति का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लीजिएगा, विपत्ति का हम लोगों का यानी कि समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो हो जाएंगे विपत्ति का क्या हो जाएंगे, कठिनाई हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे, कठिनाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट तरीका समझ लीजिए। जिस प्रकार से विरोधी का शत्रु कैसे लिखा है, तो विरोधी का समानार्थी शब्द जो होता है, विरोधी का समानार्थी क्या होता है, शत्रु। उसी प्रकार से विपत्ति का समानार्थी क्या हो जाएंगे दोस्तों, कठिनाई हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर, जैसे विरोधी का शत्रु, तो विपत्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिनाई। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया और पूछे गए। जैसे देखिए 8 का संबंध यहाँ पर 24 है, तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 27, तो कौन सा वहां पर भर देंगे हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कि 8 से 24 पे जाना, तो ये देखिए 8 और यहाँ पर अनुपात कर लीजिए दोस्तों, क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने 27 दिया है। तो देखिए बेसिक बात को समझिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए 8 से यदि आप 24 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप गुना 3 कर दीजिएगा, तो 8 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो गुना करने के बाद 27 हो जाएगा। तो देखिए सीधा सा अगर यहाँ पर 9 रख दिया जाए, तो 9 से जैसे ही आप गुना कर देंगे दोस्तों 3, तो आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि 9 में जैसे ही आप गुना 3 कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब उस साइड में 3 से गुना किया, तो इस साइड में भी 3 से गुना करेंगे। समानुपात यही कहता है, जो काम उधर तो वही काम इधर करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 78, उसके बाद है यहाँ पर हम लोगों के सामने 155, उसके बाद आगे देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है 309, फिर हम लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और आगे दिया गया हम लोगों के सामने 1233 दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 78 से यदि आप जाएंगे 155 पे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं सोचना होगा कि 78 में यदि आप गुना 2 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर करके भी देख सकते हैं ऐसे, 78 गुना यदि हम 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा है 1, 7 दूना 14, 1 15, 100 कितना हो जा रहा है दोस्तों 56 हो रहा है। तो 156 में से यदि आप एक घटा देंगे दोस्तों, इस जगह पर क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो 155 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कुछ नहीं, बस गुना 2 कर दीजिए दोस्तों, और माइनस इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए, यानी गुना 2 और माइनस 1। तो ये देखिए 155 गुना 2 कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर करके भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो 5 दूना 10 करी 0 हासिल रहा 1, 5 दूना 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने। तो इधर हो जाएगा, देखिए 2 1 2 310 हो जाएगा। तो 310 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 309 हो जाएगा। तो समझ गए सर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जाएंगे क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे। इस जगह पर आप क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 और माइनस 1 आपको अभी बताए हैं। यहाँ पर आप कर दीजिए दोस्तों गुना 2 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। तो देखिए 309 में यदि गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो 600 कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 618 में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 617 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा दोस्तों 617। फिर आप इसमें जैसे ही गुना 2 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 617 में जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे 1233 है तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 1234 हो जाएगा। तो 1234 में एक घटेगा तो 1233 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि किस तरीके से सीरीज चल रहा है, यानी श्रृंखला हम लोगों का चल रहा है। यानी देखिए कितना बड़ा बड़ा अंक दिया था, तो घबराना नहीं, बस गुना 2 कर देना, -1 गुना 2 -1 गुना 2 -1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा दोस्तों, जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है TCS और भी अलग अलग एजेंसी है, तो बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे दोस्तों वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और सारा पार्ट देख लीजिए, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस प्रकार से बढ़ते चलिए। अभी ज्यादा पार्ट नहीं हुआ है, पार्ट ये 26 पे चल रहा है। तो देखिए और भी जैसे मिसिंग नंबर जो लुप्त संख्या वाले, उसका भी वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद श्रृंखला जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वीडियो में यानी चैनल को टच कीजिए, वहाँ वीडियो सेक्शन उसके बगल में प्लेलिस्ट होगा, जरूर देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे तो दोस्तों कैसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 4 ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा सही होगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो देखिए मिरर में आप जानते हैं दोस्तों, यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का जैसा है तो वैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं, खाली क्या होता है पार्श्व हो जाता है, जो लकीर है तो ये लकीर आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए इसमें हम लोगों के सामने ऊपर में क्या बना हुआ है दोस्तों, एक वर्ग छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों एक वर्ग बनेगा। उसी प्रकार से देखिए ये जो हम लोगों का एक पंचभुज टाइप में बना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो किधर से हो जाएगा पंचभुज, अगर देखा जाए दोस्तों तो इस जगह पर ऐसा पंचभुज हम लोगों का आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस साइड से, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से जाएगा और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर चले जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा और इधर से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी त्रिभुज वाला जो है इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए जस्ट इसके नीचे यानी कि जैसा आकृति दिया गया है, तो ये वाला तो हम लोग यहाँ पर कर दिए, यानी कि ऐसा हम लोगों का अगर फिगर देखा जाए दोस्तों तो किस में आएगा, यानी कि यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो इसमें देखिए हम लोगों का ऐसा आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखा जाए कि बिल्कुल हम लोगों का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर नीचे यानी कि एक आकृति इस प्रकार से किया हुआ है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या कीजिए इस तरीके से कर दिए, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें तो ये वाला किधर कर दिया, यानी त्रिभुज इधरे का इधरे रह गया, जो पंचभुज वाला जो बना ये नहीं हो सकता है। इसमें पंचभुज पलटाया, लेकिन ऊपर में देखिए कौन आकृति, जो जितना दूरी पर है, मिरर में यही खासियत है कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। अगर पहले छोटा सा निशान है, छोटा सा, उसके बाद देखिए ये वाला निशान आएगा, नीचे यही वाला आकृति होगा, लेकिन ये क्या होगा पार्श्व प्रतिबिंब होगा। तो पार्श्व देखिए हुबहू इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सीधा सा इस फिगर को जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधा सा आप पंचभुज पे ही फोकस कीजिए, ये वाला पे जैसे ही फोकस कीजिएगा तो इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर पंचभुज देखिए, अब बी तो कभी हो नहीं सकता है। सी में देखिए कैसा फिगर कर दे, ऊपर में कौन वाला फिगर चला गया, हो भी नहीं करेगा। इसमें देखिए पंचभुज जैसा का जैसा, क्या आप दायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ दिखता नहीं सर, अगर दाएं हाथ आईना में खड़ा करते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस तरीके का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलग है, 91 अलग है, 84 अलग है, 26 अलग है, 78 अलग है, कौन सा अलग है। तो कैसे करते हैं, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है दोस्तों, वर्ग देखना होता है, उसके बाद घन देखना होता है। अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, पहला रूल ये है, उसके बाद दूसरा रूल है अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या के बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, सम, और क्या देखना है दोस्तों, विषम देखना है। देखिए सारा रूल आपको याद रहना चाहिए, सम और विषम। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको लगाना होगा क्या दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। तो विभाज्यता का नियम, उसके बाद अगर ये भी रूल नहीं लगेगा तो फिर आपको लगाना अंकों पर आधारित। तो देखिए 5-6 रूल होता है, हमने 5 रूल यहाँ पर बता दिया। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर लगेगा यानी विभाज्यता का नियम, पहला रूल नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, ये वाला रूल लगेगा। कौन सा इंडिकेट करके बता दिए, विभाज्यता का नियम। ये देखिए सीधा सा यहाँ पर देखा जाए तो ये संख्या जो है, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये संख्या जो हम लोगों के सामने 13 से कट जाएगा, ये भी संख्या देखिए 13 से कट जाएगा, ये भी संख्या हम लोगों के सामने 13 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या कटेगा ही नहीं, कटेगा। 13 से भाग लगेगा क्या, 13 पहाड़ा पड़िएगा तो क्या 84 आएगा, नहीं। लेकिन 13 में देखिए 91 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 13 से 78 कट जाएगा, भाग आप दीजिएगा तो इस सब कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं कटेगा। तो वही कह रहा था भिन्न, भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, तो 3 समान आ गया, एक अलग हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात कराएं। हमने सभी चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का असुविधा होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके वहां पर प्लेलिस्ट में सारे पार्ट यानी सीरियल से देख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से हमने सभी चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं। तो दोनों वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सब चीज मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, ये बीच में जो 81 है कैसे आया, आखिर इन 2 3 4 को क्या करेंगे, जोड़ देने से 81 होगा, नहीं हो सकता। गुना कर देंगे तो भी नहीं होगा, अगर भाग करेंगे तो भी नहीं होगा। एक दूसरे को यदि स्क्वायर करके जोड़ दें, क्यूब कर दें, इस प्रकार से आपको सोचना। उसी प्रकार से इन सभी छोटे नंबर को क्या करने से हम लोगों का बीच वाला संख्या आएगा। तो चलिए एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताते हैं। ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सीधा सा जैसे 2 हो गया, उसके बाद क्या कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए, और प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 2 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यही 9 का आप क्या कर दीजिए दोस्तों, वर्ग कर दीजिए यानी स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो देखिए उसने 81 लिखा है कि नहीं। स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर करेगा तो 9 को 2 बार 9 गुना 9 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब उसमें वो वाला लॉजिक लगाए तो यही वाला लॉजिक इसमें कर दीजिए सर। ये देखिए यहाँ पर सीधा सा जोड़ लीजिए 4 + 6 प्लस क्या दोस्तों 8। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है, ये देखिए 6 4 10 8 18 हो गया। तो यहाँ पर सीधा सा इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 300 क्या होता है 24 होता है। कैसे, तो आप देखिए 18 का स्क्वायर कोई भी पूछेगा तो क्या करेंगे 2 बार गुना 18 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 300 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना कर लीजिएगा 18 गुना 18। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्या है, विवाहित दंपति है। यानी कहने का मतलब सीधा सा दोस्तों कि ए और जो बी है विवाहित दंपति, यानी कहने का मतलब देखिए ये दोनों क्लियर नहीं कि कौन सा पुरुष है कौन सा महिला, ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन खाली बोल दिया है कि विवाहित है, यानी ये दोनों क्या है दोस्तों हस्बैंड वाइफ है। तो ठीक है ए बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के सामने आगे बढ़े सी और डी। तो सी डी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ए बी से है, तो ए बी वाला भी यही सोचेंगे। आगे जैसे बढ़े
कह रहा है सी जो है ए का भाई, तो क्लियर हो गया। यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने ए का भाई है, यानी सी जो है ए का क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे प्लस, और महिला जेंडर के लिए माइनस। तो यहाँ पर देखिए सी जो है ए का भाई, और इस जगह पर भी जो अंडरलाइन कर रहे हैं देखिए सी डी का भाई है, यानी सी जो है दोस्तों कह रहे सी और डी भाई है, यानी सी और डी दोनों क्या है दोस्तों भाई है, यानी ई भी पुरुष जेंडर है। तो ये दोनों तो हम लोगों का क्लियर है कि दोनों क्या है दोस्तों भाई है, यानी पुरुष जेंडर है। तो देखिए रिलेशन क्या पूछा है कि डी का, यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डी का बी से, यानी डी का दोस्तों बी से क्या संबंध है, यानी डी का जो है बी से, जिधर से लगा रहेगा उधर से ही हम लोग देखते हैं। ट्रिक इसका यही है कि जहां से लगा हुआ है वहीं से करेंगे। तो डी का बी से क्या संबंध हो जाएगा, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इसका अगर ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हो सकता है कि हम लोगों का देवर भी आ सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों साला भी आ सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए अरे सीधा सा अगर मान के चलिए कि बी से पूछा जाए, ए अगर मान के चलिए हस्बैंड है, तो हस्बैंड है तो इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, ई सब हम लोगों का क्या लग जाएगा, देवर लग जाएगा। अगर इसको हस्बैंड नहीं करके इसको वाइफ करेंगे, तो अगर इसका पूछेंगे तो इसका अगर ई दोनों भाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा। देखिए ई दोनों में आपको समझना, अगर ए को हमने पुरुष जेंडर लिया, अगर ए पुरुष हो गया तो बी का क्या लगेगा दोस्तों, देवर। अगर हमने ए को महिला ले लिया तो फिर बी का क्या लगेगा दोस्तों, साला लगेगा। तो दोनों समझना होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं था ए और बी कि ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, तो दोनों बगल से सोचना होता है। ए को एक बार हमने प्लस लेके देखेंगे तो देवर में आएगा, अब महिला देखेंगे तो साला, यानी दोनों में से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कर अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तभी हाल ही के अलग अलग एग्जामों में जो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, तो चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करते हैं। तो देखिए इस जगह से करते हैं, हटाइए, यहाँ पर ले लेते हैं नीचे से ही एच, उसके बाद हम लोगों के सामने डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद हम लोगों के सामने डैश, उसके बाद है हम लोगों के सामने देखिए एल दिया गया है, फिर डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, फिर टी डैश, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद टी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एच, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डबल टी, तो इस जगह पर कर लीजिए डबल टी, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डैश, और इस जगह पर क्या आ जाएगा एल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक कर दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है कि काउंट करना है कितना लेटर डैश है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, तो 20 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, दो तरीके से, यानी 20 को आप दो तरीके से, या तो 2 गुना 10 में, या तो आप क्या तोड़ सकते हैं 4 गुना 5 में, तो ऐसे चल सकते हैं। तो देखिए 2 को सीरीज बना लीजिए। अगर एच इस जगह पर 2 को लेकर, एक बार पहले 2 लेकर देखिए क्या हम लोगों के सामने सीरीज बन पाता है। इस तरीके से क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 लेकर आपको सीरीज बनाना है, तो इस जगह पर 2 लेकर क्या कर लीजिए सीरीज बना लीजिए। तो मान के चलिए कि एच के बाद अगर हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या भरने से एक सीरीज बन सकता है, तो ये देखिए अगर एच के बाद हम लोग क्या भर दें दोस्तों कि टी भर दें। ये देखिए एच के बाद यदि टी भर दें, यहाँ पर क्या भर दें दोस्तों टी भर दें, और यहाँ पर एक जगह डबल टी भर दें, ठीक है डबल टी। उसी प्रकार से लेकिन यहाँ पर फिर हम लोगों के सामने क्या आएगा, इस जगह तो फिर हो ही नहीं पाएगा। अगर इस प्रकार से लेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी शुरू में एल आ गया तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर 2 लेने से नहीं बना तो आप क्या कर लीजिए, अब सीधा 4 लेकर चल दीजिए, यानी 1 2 3 इस जगह पर कट कर दीजिए 4। उसी प्रकार से 1 2 3 1 4 इस जगह पर क्या कट कर दीजिए 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इस जगह पर कट कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर कट कर दीजिए, और इधर देखिए हम लोगों का 4 को। तो देखिए एक सीरीज बनाइए दोस्तों, क्या यहाँ पर 4 लेने से भी बन रहा है क्या, तो यहाँ पर 4 लेने से भी नहीं बन पाएगा हम लोगों का, यानी कि अब सीधा क्या कीजिए दोस्तों 5 ले लीजिए, तो नहीं बन पाया। तो इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 एक जगह यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4 5 इस जगह पर कट कर दिए। उसी प्रकार से 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर कट कर दिए।
देखिए इस जगह पर कट कर दिया। अब देखिए सीरीज आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें सोचना था कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एच के बाद अगर यहाँ पर कर दिया जाए दोस्तों डबल टी, उसके बाद देखिए इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एल, तो एच अगर एच, अच्छा हाँ इस जगह पर एम, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों एम आ जाएगा, हमने देख लिया एच डबल टी एम एल। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एच डबल टी, अगर इस जगह पर एम कर दिया जाए तो एल एच डबल टी एम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एल, उसी प्रकार एच डबल टी एम एल। तो देखिए हम लोगों का एक सीरीज बन गया। आपने क्या क्या भरा, तो हमने टी भरा सर, उसके बाद हम लोगों का एम भरे, फिर हम लोगों के सामने एच भरे, फिर हम लोगों के सामने एम भरे, उसके बाद फिर टी भरे, उसके बाद फिर एल भरे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या भरे दोस्तों एम भरे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि हम लोगों का टी से, तो टी, उसके बाद हम लोगों का टी, हाँ तो ऑप्शन नंबर देखिए बी एकदम हुबहू मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी टी उसके बाद एम एच एम टी उसके बाद एल एम। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।